जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सर इसमें आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी क्लास में हम देखेंगे सामयिक पवन। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? प्रचलित पवन। इस क्लास में देखेंगे सामयिक पवन। सामयिक पवन। सामयिक पवन को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला, ये मानसूनी पवन। दूसरा, घाटी समीर और पर्वत समीर। और तीसरा, स्थल समीर और समुद्र समीर। ठीक, तीन भागों में बांट सकते हैं। पहले मानसूनी पवन की बात करते हैं। मानसूनी पवन भारत की जलवायु हम जानते हैं किस पर आधारित है? मानसूनी जलवायु है भारत की जलवायु, बहुत सारे देशों की जलवायु। जैसे अगर हम पृथ्वी का पूरा मैप देखें तो ये है विषुवत रेखा, और भारत की स्थिति कहीं यहाँ बनती है, मतलब विषुवत रेखा के 8 डिग्री के आसपास है। ये 0 डिग्री है, 8 डिग्री के यहाँ सब इसका यहाँ ये बनता है। ठीक, अब जब गर्मी पड़ती है, गर्मी के सीजन में क्या होता है कि उत्तर भारत में जब गर्मी पड़ती है, उत्तर भारत में गर्मी पड़ने की वजह से इस पर और गर्मी पड़ती है 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा वर्चुअली और ऊपर शिफ्ट होती है, यानी विषुवत रेखा अगर माने तो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाती है। और यहाँ की पवनें जो है, जैसे यहाँ पर इसके जो प्रचलित पवनों में दबा हुआ पछुआ पवन है, वो पवन व्यापक तौर पर जो समुद्र में चल रहा था वो स्थल पे आने लगता है। और स्थल पे आता है तो ये समुद्र से चूँकि स्थल पे आता है तो गर्मी पड़ने की वजह से ये यहाँ से भाप लेता है और भारत में स्थल पर आने की वजह से भारत में इंटर करता है। फिर ये इस तरह मान सकते हैं, भारत का मान लीजिए नक्शा है तो ये भारत में यहाँ से इंटर करता है केरल के रास्ते, फिर बंगाल की खाड़ी में आता है, बंगाल की खाड़ी से फिर ये टर्न होता है हिमालय से टकरा करके, फिर पूरे उत्तर भारत में, बंगाल में, असम में, सब पूर्वोत्तर में भरोसा करते हुए ये आगे निकल जाता है। तब तक सूख जाता है, इसलिए इधर बारिश नहीं होती है। 2 शाखाएं होती हैं। एक शाखा ऐसे निकलती है, चूँकि यहाँ हिमालय से टकरा के वापस आता है। एक शाखा अरब सागर की शाखा ऐसे जाती है और ये निकल जाती है, इसलिए कि अरावली जो है यहाँ पैरेलल है, रोकने के स्थिति में नहीं, नीची है, पैरेलल सीधे निकल जाता। और पुनः जब ठंडी, यहाँ उत्तर भारत में ठंडी पड़ती है तो ये जो वर्चुअली शिफ्ट हुआ था ऊपर, ये पूर्व स्थान पे आता है और जो विषुवत पछुआ पवन था वो नीचे आ जाता है और समुद्र में बहने लगता है। तो बारिश का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है और पूरा चक्र पुनः स्थापित होता, पुराना चक्र। तो इसलिए इसे सामयिक पवन कहा जाता है। सामयिक पवन वो पवन है जो मौसम के अनुसार शिफ्ट होते रहते हैं। मौसम के अनुसार मौसम आता है तो अपना रूप बदलते हैं, और जैसे मौसम बदलता है पुनः पुराने रूप में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसे मानसूनी पवन की बात हो गई। इसके बाद स्थल समीर और घाटी समीर की बात करते हैं। घाटी समीर और पर्वत समीर। घाटी समीर, पर्वत समीर। मान लिया कोई पर्वत है, फिर यहाँ घाटी है, फिर ये पर्वत है, इस तरह से कोई है। सूरज यहाँ चमकता, मान लिया सूरज दिन के समय चमक रहा। अब सूरज चमक रहा तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो सबसे ज़्यादा रोशनी पाएगा, कौन पाएगा? ये पर्वत पाएगा, पर्वतीय शिखर पाएंगे, और विशेषकर ऊपर का शिखर ज़्यादा पाएगा। नीचे जैसे आएगा इसे इसकी जैसे वृष्टि छाया में आएंगे, कुछ छाया कम पड़ेगी तो यहाँ तक थोड़ा कम मिलेगा, घाटी में कम मिलेगा। तो इसमें दिन में क्या होगा कि ये जो पर्वत का ऊपर वाला भाग है तेजी से ठंडा होगा, तेजी से गर्म होगा ऊपर वाला, नीचे वाला उतना तेजी से गर्म नहीं हो पाएगा। अब जब ये तेजी से गर्म होगा तो यहाँ पर वायु हल्की होगी, हवा गर्म होती है, हल्की होती है, हल्की होकर के ऊपर उठती है तो यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, निम्न वायुदाब। और ये धीरे धीरे गर्म होगा तो यहाँ पर उच्च वायुदाब का बना रहेगा, उच्च वायुदाब। ये दिन की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि हवा जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, तो घाटी से चलने लगी कहाँ पर?
पर्वत की ऊपरी ढालों की तरफ। तो घाटी से ऊपर की तरफ जाएगी हवा, तो इसे कहते हैं घाटी समीर। क्या कहते हैं? घाटी समीर। घाटी से हवा ऊपर जा रही है। अब देखिए रात की बात देखिए, मान ला रात की वही पहाड़ है, ये घाटी है, ये पहाड़ है। रात के समय, अब रात के समय ठंड, यहाँ गर्म ज़्यादा हुआ, लेकिन ऊपर जैसे से ऊपर जाते हैं तो हवा क्या होती है? ठंडी होती है। यहाँ ठंडा भी तेज़ी से होगा, यहाँ तेज़ी से ठंडा होगा, कोल्ड होगा रात के समय, और यहाँ उतनी तेज़ी से ठंडा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ जब ठंडा होगा तो हवा ये धीरे धीरे बैठेगी, नीचे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ हवा गर्म है, यहाँ थोड़ी सी कम वायुदाब का क्षेत्र है, यहाँ हवा भारी हो, ठंडी हवा भारी होती है और नीचे बैठेगी, और इसकी वजह से ये ऊपर से नीचे आएगी, और यहाँ की जो गर्म हवा है ये ऊपर उठेगी। तो ऊपर की तरफ जो है गर्म रखेंगे और नीचे घाटी की तरफ ये ठंडा होता जाएगा। ये रात के समय स्थिति उलट जाती है, इसलिए इसे सामयिक पवन कहते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि ये रात के समय यहाँ पर चूँकि गर्म हवा घाटी से ऊपर पहुँच गई, यहाँ की जो ठंडी हवा थी क्रमशः ग्रेजुअली नीचे आती रहती है, तो इसलिए यहाँ ऊपर वाले ढालों, पर्वतीय ढालों के ऊपरी हिस्से में हमेशा गर्म बना रहता है, क्योंकि वहाँ की ठंड, जैसे हवा ठंडी होती नीचे ढाल की तरफ भाग जाती है और यहाँ से गर्म हवा उसका स्थान ले लेती है। तो पर्वतीय ढालों के ऊपरी भाग पर ये यहाँ पर अपेक्षाकृत या गर्म बना रहता है, ऊपरी ढालों पर रात के समय। रात के समय पहाड़ में बहुत ठंडा होता है, लेकिन पर्वत के ऊपरी ढालों पर गर्मी बनी रहती है। इसीलिए पहाड़ों पर जो घर बनाए जाते हैं, होटल वगैरह बनाए जाते हैं, उसका ध्यान रखा जाता है कि घाटी के बजाय उसको पर्वत के ऊपरी ढालों बनाया जाए, जिससे वो दिन में ठंडे हो जाते हैं और रात को गर्म हो जाते हैं। जब उनको गर्मी की ज़रूरत होती है, जब उनको ठंडा होना तो ठंडे हो जाते हैं, जब उनको गर्म होना तो गर्म हो जाते हैं। और जब यहाँ से हवा ऊपर से नीचे हवा आती है तो इसे पर्वत समीर कहते हैं। जब गर्म होते हैं रात में, तो यहाँ जब हवा भारी होती है तो ये क्या होता है? हवा नीचे आती थी पर्वत, चूँकि पर्वत से घाटी की तरफ चल रही थी, इसे पर्वत समीर कहते हैं। समझ गए होंगे। अब आती है बात स्थल समीर और समुद्र समीर। स्थल समीर और समुद्र समीर। स्थल समीर आप देखिए, जैसे मान लिया ये है, ये आपका समुद्र है और ये स्थल है। स्थल है, ये समुद्र है। ठीक। दिन के समय स्थिति देखिए, दिन का समय, दिन में क्या होगा? स्थल तेजी से गर्म होगा, तेजी से गर्म होगा। ये उतनी तेजी से पानी गर्म नहीं होता है, तो ये ठंडा रहेगा। दिन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ जो ठंडा है तो उच्च वायुदाब, और यहाँ गर्म तेजी से हो रहा तो निम्न वायुदाब। ठीक। अब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा बहेगी, तो दिन के समय क्या होगा कि यहाँ उच्च वायुदाब बना रहेगा, और ये तेजी से गर्म होने की वजह से यहाँ निम्न वायुदाब बनेगा। तो हवा कहाँ से लेगी? समुद्र से। चूँकि यहाँ गर्म हो रहा तो यहाँ की समुद्र की ठंडी हवा यहाँ आके इसका स्थान लेगी, तो इसे कहते हैं समुद्र समीर। क्या कहते हैं? समुद्र समीर। इसकी ठंडी हवा इस गर्म वाले स्थान पे या स्थल पे आकर के ले लेगी। अब रात की परिकल्पना कीजिए। मान लो दूसरा एक चित्र बनाते हैं। ये आपका ये समुद्र हो गया, ये स्थल हो गया, ये रात हो गई। ठीक। रात में क्या होगा? तेजी से रात के समय स्थल तेजी से ठंडा होगा। क्या होगा? स्थल तेजी से ठंडा होगा। तो ये ठंडा होगा तेजी से, और ये उतनी तेजी से ठंडा नहीं होगा। तो तेजी से ठंडा होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर उच्च वायुदाब बनेगा, और यहाँ क्या होगा? चूँकि तेजी से ठंडा नहीं होगा तो यहाँ गर्म बना रहेगा, और यहाँ निम्न वायुदाब रहेगा, निम्न वायुदाब। अब रात के समय क्या होगा? स्थल चूँकि उच्च वायुदाब का केंद्र बन गया, तो यहाँ से हवा कहाँ जाएगी? निम्न वायुदाब की तरफ, यहाँ चलने समुद्र की तरफ, यानी स्थल से समुद्र की तरफ चलती है, तो स्थल समीर इसे कहते हैं। और
यहाँ चूँकि बहुत ठंडा नहीं होने पाएगा, क्योंकि यहाँ जब ठंडा होगा तो इधर से हवा यहाँ जाएगी और यहाँ की गर्म हवा आके इसका स्थान लेगी। स्थल ठंडा इसलिए ज़्यादा नहीं होने पाता है और यहाँ पर स्थल ज़्यादा गर्म नहीं होने पाता है। इसलिए जब भी कोस्टल एरिया में जो शहर होते हैं वहाँ पर न ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना गर्मी पड़ती है। कारण यही है कि जब वो गर्म होने लगते हैं तो समुद्र से ठंडी हवा आ जाती है, और जब वो ठंडे होने लगते हैं तो उनकी ठंडी हवा समुद्र की तरफ चली जाती है और वहाँ से गर्म हवा उसका स्थान ले लेती है। ये ठंडी हवा मतलब जितना ज़्यादा ठंडी होगी समुद्र की तरफ चली जाएगी, क्योंकि वहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो ठंडा नहीं होने पाता है। इसलिए हमेशा समुद्र के किनारे की जलवायु सदाबहार बनी रहती है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।